हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पे, जहाँ पे मैं इंस्पायर करने वाली कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज भी मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है बॉलीवुड से जुड़ी हुई। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ज़माने को दरकिनार करते हुए अपने प्यार को पाने के लिए ज़मीं आसमां तक एक कर दिया। फिल्मी दुनिया में भी ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने जाति धर्म से परे होकर महबूब को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उनके प्यार के किस्से हर किसी के जुबान पे रहते हैं। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख भी उनमें से एक हैं। उन्होंने अपने हमसफ़र के लिए हर वह कदम उठाया जो अपने हमसफ़र के लिए उठाना चाहिए था। गौरी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए शाहरुख को खूब पापड़ बेलने पड़े। आज हम आपको शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी बताएंगे। साथ ही ऐसा माना जाता है कि उनके बीच भी एक मतभेद हुआ था, जिसके कारण गौरी शाहरुख को छोड़कर चली गई थी। क्या थी वो किस्सा, हम इस कहानी में जानेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही कहानियों के लिए आप हमें अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। शाहरुख और गौरी की जोड़ी अगर बॉलीवुड की इंडस्ट्री में सबसे सफल जोड़ी कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। शाहरुख ने गौरी से उस समय शादी की जब वे इंडस्ट्री में नहीं आए थे और यहाँ अपने पाँव जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोनों की शादी को 3 दशक से ज़्यादा गुजर चुके हैं। इस दौरान वक्त बदला, जज्बात बदला, लेकिन दोनों का प्यार नहीं बदला। दोनों आज भी एक सफल जोड़े के रूप में जाने जाते हैं। शाहरुख की फिल्म ओम शांति ओम का एक डायलॉग है कि तुम अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है। और यही बात उनके जीवन पर भी लागू होता है। जब शाहरुख खान गौरी के प्यार में पड़े थे उस समय गौरी 14 वर्ष की थी और उनकी आयु 18 वर्ष की। इन दोनों की लव स्टोरी को जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। बात 1984 की है, जब दिल्ली के पंचशील नगर के एक क्लब पार्टी में शाहरुख की नज़र गौरी पर पड़ी और गौरी को देखते ही पहली नज़र में उनको इनसे प्यार हो गया। उस समय तो शाहरुख अपने शर्मीलेपन के कारण गौरी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन प्यार को पाने के लिए कोशिश में लगे रहे। इसके बाद जिस पार्टी में भी गौरी जाती उस उम्मीद से वे वहां पहुंच जाते। तीसरे मुलाकात में शाहरुख गौरी को फ़ोन नंबर पाने में सफल हो गए, जिसके बाद शाहरुख अपने किसी दोस्त के गौरी के घर फ़ोन करवाते थे। परिवार में भी जो फ़ोन उठाता उससे अपना नाम शाहीन बताते थे। शाहीन एक तरह से कोड वर्ड था जिसे घर में किसी को शक न हो। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कहा जाता है शाहरुख ने गौरी को प्रपोज किया था तो बिना जवाब दिए चली गई थी। यह बात उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी बताया है और भी बताया कि मैंने शादी के लिए भी पूछा था, जिसमें जवाब में उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और वो चली गई। 25 अक्टूबर को वे शादी के बंधन में बंध गए। साल था 1951। उस समय वे गरीब थे। गौरी भी मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। उन्होंने गौरी से कहा था, मैं तुम्हें एफिल टावर दिखाऊंगा, पेरिस घुमाऊंगा। उस समय उनके पास टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। शाहरुख ने बताया कि इत्तेफाक से उस समय मुझे फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग के लिए दार्जिलिंग जाना था और गौरी को बोलकर दार्जिलिंग घुमाने ले गया। लेकिन आज वक्त बदला है। आज उनके पास पैसे हैं और वे आज पूरी दुनिया घूम सकते हैं। इनके सफल मैरिड लाइफ में भी एक
ट्विस्ट है। हालांकि इन दोनों का धर्म अलग अलग था, तो इनके अपने परिवार वालों को मनाने में कई दिक्कतें आई होंगी, लेकिन शादी के बाद इन दोनों के बीच भी दूरियां आने लगी थी। कारण था शाहरुख का पॉजेसिव होना। वो गौरी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए थे, जिसके कारण गौरी उनकर छोड़कर दिल्ली से मुंबई आ गई थी। शाहरुख भी गौरी को मनाने मुंबई जा पहुँचे। कई दिनों तक तलाश के बाद गौरी उन्हें मुंबई के अक्सा बीच पर मिली और गौरी को मनाकर अपने साथ ले गए। और ऐसे उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते ही रहते हैं। इसके बाद भी इन दोनों को बीच आज अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आज वे एक अच्छे कपल के रूप में जाने जाते हैं। आई एम श्योर कि वे आगे भी ऐसे ही खुश रहेंगे। आपको शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।